हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत सेकंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। तो आइए शुरू करते हैं। वी आर ऑल फैमिलियर, फैमिलियर होता है परिचित, हम सभी परिचित हैं। विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, मतलब उनके नाम को हम जानते हैं। हिज रेन, रेन माने होता है शासन, उनका शासन। हैज बीन ए लैंडमार्क, लैंडमार्क होता है महत्वपूर्ण घटना। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। उनका शासन हमारे देश की इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत की शुरुआत उन्हीं से होती है, मतलब विक्रमादित्य के नाम से ही होती है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, यह विचित्र है, अद्भुत है। दैट की वी हार्डली, कि हम मुश्किल से ही, नो जानते हैं। एनीथिंग, कुछ, डेफिनिट, निश्चित, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन में बारे में। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, यह विचित्र बात है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी निश्चित जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, एक चीज निश्चित है। अबाउट हिम, उनके बारे में एक चीज तो निश्चित है। हाउएवर, इस प्रकार, ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वे न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे, या उन्हें न्याय और ज्ञान से प्रेम था, ये बात निश्चित है। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, परफेक्ट जस्टिस मतलब पूर्ण न्याय, वे पूर्ण न्याय करते थे या देते थे। टू हिज पीपल, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को वे पूर्ण न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्निड मैन, लर्निड मतलब विद्वान लोगों को, गैदर मतलब इकट्ठा करते थे, और विद्वान लोगों को इकट्ठा करते थे। अबाउट हिम, अपने आसपास। इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में, और अपने दरबार में विद्वान लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करते थे। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट की ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, कि वे सबसे, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, जज मतलब न्यायाधीश, कि वे सबसे महान न्यायाधीश थे इन हिस्ट्री, इतिहास में। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में वे सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, मतलब उन्हें कभी किसी व्यक्ति ने धोखा नहीं दिया, चकमा नहीं खाया उन्होंने कभी भी। नोर डिड ही एवर पनिश द रोंग मैन, रोंग मैन का मतलब गलत आदमी को, मतलब निर्दोष आदमी को, न ही कभी उन्होंने निर्दोष आदमी को दंड दिया, सजा दी। द गिल्टी, अपराधी, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उसके सामने आते थे तो अपराधी कांपते थे। फॉर, क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे, दैट कि, हिज आइज, कि उसकी आंखें, वुड लुक स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, कि उसकी आंखें सीधा देख लेगी, इनटू देयर गल्ट, उनके अपराध को, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी आंखें उनके अपराध को सीधे देख लेगी। एंड दोज हु केम टू हिम, और वे जो उनके पास आते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं के साथ, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, सदैव संतुष्ट हो जाते थे। बाय द वे, उस तरीके से, ही सोल्ड देम, जिससे वह उन्हें हल करता था। और वे लोग जो उसके पास कठिन समस्याएं लेकर आते थे, वे सदैव उस तरीके से संतुष्ट होते थे जिससे वह उनकी समस्याओं को हल करता था। एंड सो, और इसलिए, इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उसके बाद, यानी कि विक्रमादित्य के बाद, व्हेनेवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, जब भी किसी न्यायाधीश ने, प्रोनाउंस मतलब सुनाया, ही जजमेंट अपने निर्णय को सुनाया, विद ग्रेट स्किल, बड़े कौशल के साथ, अपने
जजमेंट को, निर्णय को सुनाया। इट वॉज सैड ऑफ हिम, उसके बारे में कहा जाता था, आह अरे, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा। उसके बारे में यह बात कही जाती थी। हिज हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी, एवर माने कभी, विक्रमादित्य का सिंहासन देखा है? परहैप्स नोट, शायद नहीं। बिकॉज, क्योंकि, द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, क्योंकि वह सिंहासन अब विद्यमान नहीं है। एग्जिस्ट मतलब विद्यमान होना। आई एम गोइंग टू टेल यू, ये आपको जो लेखक लिख रहा है वो बता रहा है कि आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, कि यह कैसे गायब हो गया, मतलब विक्रमादित्य का सिंहासन कैसे गायब हो गया। अब ये आप आगे इस लेसन में पढ़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ या समय के दौरान, फॉरगॉट हिम, उसे भूल गई। किसे? विक्रमादित्य को। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस, उसका महल, पैलेस माने महल, एंड हिज फोर्ट्रेस मतलब उसका किला, उसका महल और किला, वर रुइंड, बर्बाद हो गए मतलब नष्ट हो गए। उनका महल और उनका किला, रुइन मतलब नष्ट होना, नष्ट हो गए। द हीप्ड अप, हीप्ड मतलब ढेर, रुइंस मतलब खंडरों के ढेर, जो खंडर बन गए थे उसके महल और किले के, उनके ढेर। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, घास से, डस्ट धूल से, एंड ट्रीज और पेड़ों से ढक दिए गए, मतलब उनके ऊपर घास जम गई, धूल जम गई और पेड़ उगाए। वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर, और वे एक चरागाह में बदल गए, पास्चर लैंड मतलब चरागाह में बदल गए। फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चराने के लिए एक चरागाह में बदल गए। द विलेज पीपल, गांव के लोग, वुड, गांव के लोग, यूज्ड टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउज, अपनी गायों को, आउट, बाहर, टू दीज पास्चर्स, इन चरागाहों पर, टू ग्रेज, चरने के लिए। गांव के लोग अपनी गायों को, गांव के लोग अपनी गायों को इन चरागाहों पर चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, द कैटल, पशु, वुड गो, जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, गडरिये लड़कों की देखभाल में जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक भी नहीं लौटते थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय हो जाता था, ए शेफर्ड बॉय, एक गडरिये का लड़का, वुड कॉल आउट, पुकारता था, फ्रॉम द एज, किनारे से, ऑफ द पास्चर, चरागाह के किनारे से, मतलब एक छोर से, एक छोर पर खड़ा होकर पुकारता था। एंड ऑल द कैटल, और सभी पशु, अलोंग विद देयर कवर्ड्स, अपने गडरियों के साथ, वुड गैदर, इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। किसके चारों ओर? वो जो एक गडरिये जो चरागाह के कोने पर खड़ा होकर आवाज़ लगाता था, सभी गायें और सभी गडरिये लड़के उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ साथ वे घर की तरफ चल देते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज, सच मतलब ऐसी, गांव के गडरिये लड़कों का जीवन ऐसा था, इन द विलेज, गांव में, अराउंड उज्जैन, उज्जैन के चारों ओर जो गांव थे वहां के गडरिये लड़कों का जीवन ऐसा ही था। कैसा? मतलब वे सुबह अपनी गायों को लेकर चरागाहों पर चराने के लिए जाते थे और शाम होने पर वापस लौट आते थे। देयर वर मैनी ऑफ देम, और ऐसे बहुत से लड़के थे। एंड इन द लॉन्ग डेज, और आने वाले दिनों में, ऑन द पास्चर्स, यानी कि आने वाले दिनों मतलब लंबे समय में, लंबे जो दिन होते थे, जो दिन का समय है, जब लंबा दिन होता है, बड़ा दिन होता है, उस दिन में ऑन द पास्चर, चरागाह पर,
बड़े दिनों में चरागाह पर दे हैव प्लेंटी, प्लेंटी मतलब अत्यधिक मात्रा में, काफ़ी, ऑफ टाइम उनके पास काफ़ी समय होता था फॉर फन हंसी मजाक करने के लिए, और लंबे यानी कि बड़े दिनों में चरागाह पर उनके पास हंसी मजाक करने के लिए बहुत सारा समय होता था। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्हें खेलने का मैदान मिला, फाउंड मतलब मिला, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और यह कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे की जमीन, ग्राउंड मतलब जमीन, वॉज रफ खुरदरी थी, एंड अनइवन और असमान थी मतलब उबड़ खाबड़ थी। हियर एंड देयर, कहीं कहीं पर, द एंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन, ग्रेट मतलब बड़े, स्टोन मतलब पत्थर, बड़े पत्थरों के एंड्स मतलब किनारे, पीप्ड आउट बाहर निकले हुए थे, कहीं कहीं पर बड़े पत्थरों के किनारे बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वॉज ए ग्रीन माउंड, एक हरा टीला था, माउंड मतलब मिट्टी का टीला था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो वेरी मच मतलब अत्यधिक, लुक्ड मतलब दिखाई देता था, लाइक ए जज सीट एक न्यायाधीश के स्थान, न्यायाधीश के सिंहासन के समान दिखाई देता था। एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, एक लड़के ने ऐसा ही सोचा, मतलब सोचा कि यह जो है न्यायाधीश का सिंहासन है। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंत में एक लड़के ने ऐसे ही सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वह इस पर बैठ गया, सीटेड मतलब बैठ गया। आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज लड़कों में कहता हूँ, ही क्राइड वह चिल्लाया कि लड़कों में कहता हूँ, आइल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज, और तुम अपने सभी मामले, कैसे मतलब मामले, ला सकते हो, बिफोर मी, मेरे सामने, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमे की सुनवाई करेंगे। ट्रायल्स मतलब जो अदालत में कार्रवाई होती है उसको ट्रायल कहते हैं, और हम मुकदमे की सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड, स्ट्रेटन मतलब सीधा कर लिया, हिज फेस, फिर उसने अपने चेहरे को सीधा कर लिया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, ग्रेव मतलब गंभीर, और बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ ए जज, एक न्यायाधीश का पार्ट मतलब अभिनय करने के लिए बहुत गंभीर हो गया। अदर्स सा द फन एट वंस, अदर्स मतलब दूसरे लड़कों ने भी इस हंसी मजाक के कार्य को एकदम से देखा। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, विस्परिंग मतलब कानाफूसी करते हुए, और अपने बीच में कानाफूसी करते हुए, क्विकली तेजी से, जल्दी ही, पिकड अप सम क्वाल, एक झगड़ा कर लिया, ऐसे ही झूठ मूठ का, एंड अपियर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रस्तुत हुए, मतलब जो लड़का जज बना हुआ था उसके सामने आ गए। ईच ग्रुप स्टेटेड, प्रत्येक समूह ने कहा, मतलब दो समूह हो गए लड़ने के बाद, तो प्रत्येक समूह ने कहा, देयर केस, अपने मामले को उसके सामने रखा या कहा। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक ग्रुप ने कहा कि एक खेत का निश्चित भाग उनका है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, और दूसरों ने कहा कि ऐसा नहीं है, मतलब उनका नहीं है, जो दूसरे बोले वो बोल रहे थे कि हमारा है। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार और बहुत से मामले उन्होंने रखे या ऐसी बातें की। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे कि वह झगड़े, डिस्प्यूट मतलब झगड़े का निपटारा करे, हैंडल मतलब झगड़े को निपटा दे। बट नव, लेकिन अब, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, अचानक ही एक विचित्र बात घटित हुई या विचित्र बात महसूस हुई। द बॉय, वह लड़का, वो अपीयर्ड सो कॉमन, जो इतना सामान्य लगता था, बिफोर, पहले, ही सेट डाउन ऑन द माउंड, जो टीले पर बैठने से पहले इतना सामान्य साधारण लगता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, डिफरेंट मतलब भिन्न, अब बहुत अधिक भिन्न लगता था। ही हैड बिकेम ग्रेव, वह गंभीर हो गया था, एंड सीरियस, वह गंभीर हो गया था, ग्रेव माने भी गंभीर होता है, एंड सीरियस माने भी गंभीर होता है, तो वह बहुत ही गंभीर और शांत हो गया था।
एंड हिज टोन, टोन होता है लहजा, और उसका लहजा मतलब बात करने का लहजा, एंड मैनर और ढंग, वर सो स्ट्रेंज, इतने विचित्र थे, एंड इम्प्रेसिव, और इतने प्रभावकारी थे, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, रेस्ट मतलब बचे, कि बचे हुए लड़के वर ए लिटिल फ्राइटेंड, थोड़े से भयभीत हो गए थे। स्टिल, फिर भी, दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वॉज फन, कि ये केवल मजाक है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, दे पुट अप ए फ्रेश केस, उन्होंने एक नया मामला रखा बिफोर हिम, उसके सामने। एंड वंस मोर, और एक बार फिर, ही गेव हिज जजमेंट, उसने अपना निर्णय दिया या सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन, वेंट मतलब चलता रहा, जारी रहा, और यह जारी रहा फॉर आवर्स, घंटों तक यह काम चलता रहा, एंड आवर्स, और यह घंटों तक चलता रहा, टुगेदर, साथ साथ, और यह काम साथ साथ घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, कंप्लेंट मतलब शिकायतों को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और निर्णय सुनाता रहा, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ निर्णय सुनाता रहा, टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन, और फिर, ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और फिर वह अपने स्थान से नीचे कूद गया, एंड वाज जस्ट लाइक द अदर कवर्ड, और ठीक दूसरे गडरिए के लड़कों के समान ही हो गया। मतलब जैसे ही वह उस टीले से कूदा, तो फिर वह कूदने के साथ ही जो दूसरे लड़के थे उन्हीं के समान हो गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उस दिन से, उस समय के बाद से, सो फेमस डिड दिस कवर्ड बिकम, इतना प्रसिद्ध यह गडरिए का लड़का हो गया, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, डिस्प्यूट्स, के सभी जटिल झगड़े, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और सदैव वही चीज घटित होती थी, वही बात होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आत्मा, एंड जस्टिस, और न्याय की ज्योति, ज्ञान और न्याय की ज्योति या कह लीजिए आत्मा, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी, एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन्हें सच दिखा देता था या बता देता था। बट वैन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने स्थान से नीचे आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट, तो वह भिन्न नहीं रहता था, फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह दूसरे लड़कों से भिन्न नहीं रहता था, मतलब कूदने के बाद वह दूसरे लड़कों के समान हो जाता था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। दिस न्यूज स्प्रेड, यह समाचार, यह खबर फैल गई थ्रू द कंट्री यार्ड, यह खबर गांव देहात में फैल गई। कंट्री यार्ड मतलब गांव देहात। ग्रोन अप मैन, प्रौढ़ लोग या प्रौढ़ व्यक्ति, एंड वीमेन और औरतें, फ्रॉम ऑल द विलेज, सभी गांवों से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़ों को लाते थे, इन द कोर्ट, दरबार में लाते थे, ऑफ द कवहर्ड बॉय, उस गडरी लड़के के दरबार में लाते थे अपने झगड़ों को। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड जजमेंट, और सदैव उन्हें एक ऐसा निर्णय मिलता था, दैट बोथ साइड्स, की दोनों पक्ष, साइड मतलब पक्ष, अंडरस्टूड समझ जाते थे, एंड सो और इसलिए वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इसीलिए या इसी प्रकार संतुष्ट होकर वापिस चले जाते थे। नव, अब द किंग, राजा, वो लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने भी इस कहानी को सुना। वेल, ठीक है, ही सेड, उसने कहा ठीक है। दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली, कि वह लड़का निश्चित ही, डेफिनेटली मतलब निश्चित ही, सेट बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा कि वह लड़का निश्चित ही विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गैस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान, गैस मतलब अनुमान, वॉज करेक्ट सही था। एज द रूइंस, जब खंडरों को, रूइंस मतलब खंडरों को, अबाउट द मिडोज, जब चरागाह के आसपास के खंडरों को, एज द रूइंस जैसे कि
खंडर अबाउट द मिडो, चरागाह के आसपास के जो खंडर थे, वर वंश विक्रमादित्य पैलेस, पहले कभी विक्रमादित्य का महल थे। राजा का अनुमान ठीक था, क्योंकि जो खंडर थे, चरागाह के आसपास के खंडर थे, वे कभी पहले एक बार विक्रमादित्य का महल हुआ करते थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, यदि केवल टीले पर बैठने से ही, ब्रिंग्स विजडम, बुद्धि आ जाती है, एंड जस्टिस, और न्याय की भावना आ जाती है, टू द शेफर्ड बॉय, गडरे के लड़के में। राजा ने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, राजा मतलब ये राजा है, राजा ने सोचा कि यदि टीले पर बैठने से ही गडरे के लड़के में बुद्धिमानी और न्याय की भावना आ जाती है, लेट अस डिग डीप, तो हमें गहरी खुदाई करनी चाहिए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन को खोजना चाहिए। आई टू, मैं भी, सेल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगा, एंड हेयर ऑल द केसेस, सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, और फिर विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर आ जाएगी, एज वेल एज, मेरे अंदर भी आ जाएगी, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं सदैव एक न्यायी, मतलब न्याय करने वाला राजा बन जाऊंगा। सो इसलिए विद स्पेड्स एंड सोवेल्स, फावड़ों और कुदालों, ये फावड़ा है और ये कुदाल, इसलिए फावड़ों और कुदालों से, द ग्रासी नोल, वह घास का टीला, ग्रासी नोल मतलब घास का टीला, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पर लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न, उसे खोदा गया मतलब पलटा गया। द बॉय, वह लड़का, वो हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं न्यायाधीश बनता था, वाज सोरोफुल, दुखी था। ही फेल्ट, उसे महसूस हो रहा था, उसे लग रहा था, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम, कि उसकी कोई बहुत प्यारी चीज, वाज बीइंग टेकन अवे, छीनी जा रही थी। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स, मजदूर, केम ऑन टू समथिंग, मजदूर को कोई चीज मिली। अंत में जब वे खोज रहे थे मजदूर, तो उन्हें समथिंग मतलब कोई चीज मिली। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे पलटा, एंड फाउंड ए स्लैब, और उन्हें एक पट्टी मिली, स्लैब मतलब पट्टी, ओ ब्लैक मार्बल, और उन्हें काले संगमरमर की एक पट्टी मिली। सपोर्टेड, जो थमी हुई थी, सपोर्टेड मतलब थमी हुई थी, ऑन द हैंड्स, हाथों पर, एंड विंग्स, और पंखों पर, जो हाथों और पंखों पर थमी हुई थी, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों पर थमी हुई थी। श्योरली, निश्चित ही, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मतलब खुशी मनाते हुए, बड़ी खुशियों के साथ, बड़े उत्साह के साथ, इट वाज ब्राउट टू द सिटी, इसी शहर में लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उसे न्याय क्षेत्र में रखा गया, न्याय कक्ष में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि वे 3 दिन की प्रार्थना करें, फास्टिंग और व्रत रखें, 3 दिन तक प्रार्थना करें और व्रत रखें। एंड अनाउंस, और यह घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से मतलब लोगों के सामने, असेंड द थ्रोन, सिंहासन को ग्रहण करेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आ गई। एंड क्राउड्स असेंबल, असेंबल मतलब इकट्ठा होना होता है, और भीड़ इकट्ठा हो गई, टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए, टेक हिज सीट, राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे कक्ष से चलते हुए, केम द जज, न्यायाधीश आए, एंड प्रिस्ट ऑफ द किंगडम, किंगडम मतलब राज्य के, और राज्य के पुजारी आए। लंबे हॉल से चलते हुए राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए, फॉलोड बाय द किंग, उनके पीछे पीछे राजा आया। देन तब, एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, जब वे न्याय सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, रोज मतलब कतार, तो वे 2 कतारों में बट गए।
द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चला। बोव्ड हिज हेड इन रिवरेंस, रिवरेंस था सम्मान, और उसने सम्मान में अपना सिर झुकाया, बोव्ड मतलब झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधे संगमरमर की पट्टी के पास गया। वैन द किंग, जब राजा वॉज अबाउट टू सिट, बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक। वन ऑफ द एंजल्स मतलब देवदूतों में से एक ने, जो 25 देवदूत उसको पकड़े हुए थे, उनमें से एक ने बिगेन टू स्पीक, बोलना शुरू कर दिया। स्टॉप, रुक जाओ। इट सेड, उसने कहा रुक जाओ। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी, वर्दी मतलब योग्य, के तुम योग्य हो, टू सिट बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसने कहा कि रुक जाओ, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की है, टू रूल, शासन करने की, ओवर किंगडम्स, उन राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे अपने नहीं थे। उसने पूछा कि क्या तुमने कभी भी ऐसे राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे अपने नहीं थे। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, थोड़े समय के लिए राजा ने कोई उत्तर नहीं सोचा, राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उसका जीवन अन्याय से भरा हुआ था, अन्यायी था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी शांति के बाद, साइलेंस मतलब शांति। ही स्पोक, वह बोला। नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा कि नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, तब जाओ। एंड फास्ट, व्रत रखो। एंड प्रे, प्रार्थना करो। फॉर 3 days, सेड द एंजल, देवदूत ने कहा कि ठीक है, फिर जाओ और 3 दिन तक व्रत रखो और प्रार्थना करो। सो दैट, ताकि, यू में प्योरीफाई, प्योरीफाई मतलब शुद्ध करना, तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, पवित्र बना सको, योर सेल्फ, स्वयं को। एंड बी वर्दी, और योग्य बन जाओ, टू सिट, बैठने के, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर। इसलिए जाओ ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने के लिए अपने आप को योग्य बना सको। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, इसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने स्वयं को तैयार किया, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, विद प्रेयर, प्रार्थना से, एंड विद फास्टिंग, और व्रत रखकर, टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए राजा ने स्वयं को प्रार्थना के द्वारा और व्रत के द्वारा तैयार किया। एंड सिट, और बैठने के लिए, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार फिर, मतलब जब दोबारा राजा आया तो इस बार फिर द सेम थिंग हैपेंड, वही बात हुई, वही घटना घटी। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड, दूसरे पत्थर के देवदूत ने पूछा, हिम, उससे, राजा से पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की, टू पोजेस, रखने की, द रिचेज ऑफ अदर्स, रिचेज मतलब धन संपत्ति ऑफ अदर्स, दूसरों की, कि क्या उसने कभी भी दूसरों की धन संपत्ति को हथियाने की इच्छा नहीं की, रखने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार कर लिया, दैट ही हैड डन सो, कि हाँ उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं था, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वह सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इस प्रकार से, व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, थ्रोन मतलब सिंहासन, ऑक्यूपाई मतलब बैठने का, जब भी राजा ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, चेष्टा की, ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंजल, तो एक देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न पूछा गया। एंड ही हैड टू विदड्रा, और उसे वहां से जाना पड़ा। दिस वेंट ऑन, यह जारी रहा, यह घटना चलती रही, टिल, जब तक, ओनली वन एंजल, जब तक कि केवल एक ही देवदूत, वॉज लेफ्ट, रह गया, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर की तख्ती को, पट्टी को पकड़े हुए, जब तक कि एक ही देवदूत नहीं रह गया, तब तक यह घटना चलती रही। कौन सी घटना, मतलब जब भी राजा आते थे बैठने के लिए तो एक देवदूत उनसे कुछ सवाल पूछता था, वे उसमें अयोग्य ही होते थे और वह देवदूत उड़ जाता था। तो इस प्रकार लास्ट में अब एक ही देवदूत बच गया है उस पट्टी को पकड़े हुए। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया,
विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। फॉर क्योंकि ही फेल्ट, वह महसूस कर रहा था, श्योर कि निश्चित ही, ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि उस दिन निश्चित ही उसे अपना स्थान लेने की अनुमति मिल जाएगी, मतलब विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम पूर्ण रूप से, परफेक्ट मतलब पूर्ण रूप से, हृदय से शुद्ध हो, मतलब क्या तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, पवित्र है। ओ किंग, अरे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे के समान शुद्ध है, पवित्र है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी, तुम वास्तव में योग्य हो, टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम वास्तव में उसके सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, मतलब विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं, नो, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, देवदूत आकाश में उड़ गया, बियरिंग द स्लैब, पट्टी को लेकर, अपॉन हिज हेड, पट्टी को अपने सिर पर रखकर, उस तख्ती को, उस सिंहासन को अपने सिर पर रखकर वह देवदूत आकाश में उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड, इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉरएवर, सदा के लिए। इस प्रकार विक्रमादित्य का सिंहासन सदा के लिए पृथ्वी से गायब हो गया। स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।